हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 9th, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बेटा वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही आप कह सकते हो एक अच्छी शिक्षा देने वाली वर्कशीट है, जिसमें आपको, हमें, हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और इस कविता के माध्यम से आप बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा देने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस कविता में बच्चों एक बार क्या हुआ, फूल और कली में कहासुनी हो गई। अब यहाँ पे फूल और कली कौन है, तो इस कविता के माध्यम से आपको जो बताया गया है वो बताया गया है कि जो स्वार्थी लोग होते हैं और जो निस्वार्थ भावना के लोग होते हैं, ठीक है, उनमें, उनकी सोच में, उनकी भावना में क्या अंतर होता है। यहाँ पे जो फूल है वो निस्वार्थ भावना से प्रेरित है और जो कली है वो एक स्वार्थी लोगों को दर्शाती है, ठीक है। अब कली जो है वो क्या कहती है कि तू व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होता है। तो कली और जो फूल की लड़ाई होती है, तो कली फूल को ताना मारते हुए कहती है कि तू तो व्यर्थ ही सबके लिए परेशान होता है, जो अपनी महक, अपनी सुंदरता, अपना जो पराग है वो दूसरों को दान दे देता है। यानी कली कहती है कि फूल तुम तो बेकार हो, तुम अपने सब कुछ जो है दूसरों के लिए देते हो, महक दूसरे लेते हैं, तुम अपना मकरंद जो है वो किसको देते हो, वो तितलियों को दे देते हो, भौरों को दे देते हो, सब कुछ अपना बलिदान कर देते हो। मुझको देखो, मैं अपनी ही सुगंध को अपने अंदर ही बंद रखती हूँ, कि मैं जो है क्या करती हूँ, मैं अपनी सुगंध को अपने पास रखती हूँ, किसी को नहीं देती। आगे फूल और कली में क्या बातचीत होती है यह जानने के लिए कविता को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि आप जीवन में फूल बनना चाहते हो या कली बनना चाहते हो। तो देखिए, आपको बच्चों पूरी कविता को पढ़ के आपको खुद से निर्णय लेना है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हो। तो फूल से बोली कली, क्यों व्यस्त मुरझाने में, फ़ायदा क्या गंध और मकरंद बिखराने में है। तो फूल से जो है कली क्या कहती है कि हे फूल, तुम इतने व्यस्त जो है क्यों हो मुरझाने में, कि कभी तुम मुरझाते हो, कभी तुम जो है खिलते हो, यानी तुम जो है क्या करते रहते हो, अलग अलग गतिविधियाँ करते रहते हो, ठीक। फ़ायदा क्या है गंध और मकरंद बिखराने में, कि तुम्हें क्या फ़ायदा है अपनी जो खुशबू है वो दूसरों को बांटने में, क्या मज़ा आता है तुम्हें अपना जो मकरंद है, ठीक। मकरंद क्या होता है, जो तितलियां हैं, भौरे हैं, उसको तितलियां उसको जो है चूसती रहती हैं, तो वो मकरंद होता है। कि तुम्हें क्या मिलता है अपनी महक और अपने जो मकरंद है उसको दूसरों को देने में। तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। कली कहती है कि तुम क्यों अपनी सारी उम्र यही जो है दूसरों को देने में लगे रहते हो। तुमने सारी उम्र जो है दूसरों के लिए ही काम किया है, केवल दूसरों का ही सोचते हो, अपना तुम नहीं सोचते। अपनी मनमोहक पंखुड़ियाँ खोल के जो तुम बैठते हो और तो लोग तुम्हें देख के खुश होते हैं। यानी ये भी क्या है, ये भी एक तरह से निस्वार्थ भावना, हम फूल को देख के बहुत खुश होते हैं ना, तो यानी उसको देख के दूसरों को खुशी मिलती है। तू स्वयं को बांटता है जिस घड़ी से तू खिला, किंतु इस उपकार के बदले में तुझको क्या मिला। कली कहती है कि जब से तुम पैदा होते हो, फूल जब छोटा सा होता है तो भी बहुत सुंदर लगता है, फिर बड़ा हो जाता है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है, तितलियाँ जो है उससे मकरंद चूसती हैं। तो कली कहती है कि जिस दिन से तू खिला है, जिस घड़ी से तू खिला है, घड़ी का मतलब जिस समय से तू खिला है, तुझे तू बांट ही रहा है, लेकिन इतना सब देने के बाद भी तुझे क्या मिला, इस समाज ने तुझे क्या दिया। मुझको देखो, मेरी सब खुशबू मुझ में ही बंद है। तो कली कहती है कि तुम मुझे देखो, मेरी खुशबू मुझ में बंद है, मेरी सुंदरता है अक्षय अनछुआ मकरंद है। तो मेरी सुंदरता जो है वो जो है क्या है, वो एकदम स्टोर है, आप कह सकते हो कि उसको अभी किसी ने नहीं छुआ है, ठीक है। अक्षय यानी बिल्कुल ख़त्म ना होने वाली है। मैं किसी लोलुप भ्रमर के जाल में फंसती नहीं, मैं किसी को देखकर रोती नहीं, हंसती नहीं। तो यहाँ पर कली कहती है कि मैं किसी लोलुप क्या होता है, लालची, कि मैं किसी लालची भंवरे के जाल में नहीं फंसती, ना ही मैं किसी को देख के रोती हूँ और ना ही किसी को देख के मैं हंसती हूँ। यानी मेरी कोई ऐसी भावनाएं दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं, मेरा किसी व्यक्ति का मुझ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं। कवि यहाँ पे कवि कली के माध्यम से कहना चाहता है कि कली क्या कह रही है कि मेरी छवि संचित जलाशय है। संचित जलाशय यानी जैसे ठहरा हुआ पानी एक तालाब की तरह है,
कि मैं ठहरी हुई हूँ, मेरा काम झरने की तरह बहना नहीं है। यानी मैं अपने लिए सोचती हूँ, दूसरों के बारे में सोचना मेरा काम नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे कि जो जलाशय होता है, संचित जलाशय, वो किसका प्रतीक है? वो एक तरह से ठहरे हुए पानी, जो ठहरा हुआ पानी होता है वो मरे हुए के प्रतीक, मरा हुआ जैसे होता है ना, ठहरा हुआ पानी मरा हुआ, तो उसका प्रतीक है। क्लियर? यानी मैं केवल अपने तक ही सीमित हूँ। मैं पली कांटों में जब थी, दुनिया तब सोती रही, मेरी ही क्या ये किसी की भी कभी होती नहीं। तो ये यहाँ पे कली कहती है कि मैं जब कांटों में पल रही थी तब दुनिया ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तब जो दुनिया जो है वो सोती रही, और ये जो है मेरी ही क्या ये किसी की भी, कि ये समाज जो है, ये जो दुनिया है जो हमसे सब कुछ लेने की इच्छा रखती है, ये कभी किसी की नहीं हो सकती। तो तुम इस समाज के लिए, इस दुनिया के लिए क्यों मर रहे हो? ऐसी दुनिया के लिए सौरभ लुटाऊं किस लिए, स्वार्थी समुदाय का मेला लगाऊं किस लिए। तो कली कहती है कि ऐसी दुनिया के लिए मैं अपना क्यों सब कुछ लुटा दूं, क्यों मैं निस्वार्थ भावना से लोगों के लिए, समुदाय के लिए काम करूं। फूल उस नादान की वाचालता पर चुप रहा, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। फिर जो फूल है उसको बहुत देर हो गई थी कली की बातें सुनते हुए, बोले जा रही थी, है ना। अब उसकी वाचालता क्या होता है? जो ज़्यादा बोलते हैं। तो उस कली को जो है नादान समझकर वो उसकी बातें सुनता रहा, लेकिन फिर उससे चुप नहीं रहा गया, और फिर वो कहता है, फिर स्वयं को देखकर भोली कली से ये कहा। तो अपने आप को देखकर उसने कहा, जिंदगी सिद्धांत की सीमाओं में बंटती नहीं, ये वो पूंजी है जो वैसे बढ़ती है, घटती नहीं। तो फूल कहता है कि ज़िंदगी जो है वो ठहरने का नाम नहीं है, ज़िंदगी जो है केवल सीमाओं में बंधने का नाम नहीं है, ज़िंदगी कुछ देने का नाम है, कुछ बिखेरने का नाम है, निस्वार्थ भावना से दूसरों के लिए कुछ करने का नाम है। जलाशय की तरह, मरे हुए पानी की तरह ठहरना ज़िंदगी नहीं है, झरने की तरह बहना ज़िंदगी है। ये वो पूंजी है, ये वो पूंजी है जो जिसको खर्च करेंगे तो वो जो है बढ़ेगी, घटेगी नहीं। दूसरों की अगर हम सहायता करते हैं तो हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि दूसरे को फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हमें याद रखेगा कि हाँ, उसने मेरी सहायता की थी, निस्वार्थ भाव से सहायता की थी। आपके अच्छे गुण जो हैं वो आपके प्रदर्शित होंगे। 4 दिन की ये ज़िंदगी खुद को जिए तो क्या जिए, बात तो तब है जब मर जाएं औरों के लिए। तो ये ज़िंदगी जो 4 दिन की ज़िंदगी है वो खुद के लिए जिए तो क्या जिए, वो तो एक मरने के समान है। ठीक है। और ये बात तो तब है जब हम औरों के लिए जिए, अपने लिए तो सब जीते हैं। बात असली तो वो हैं, अच्छे इंसान तो वो हैं जो अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। प्यार के व्यापार का क्रम अन्यथा होता नहीं, वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं। तो प्यार के व्यापार का क्रम यानी जो हम दूसरों के ऊपर जो सहायता करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, वो जो क्रम है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं होता है। यानी मैं फूल जो है मैं खुशबू देता हूँ, मैं मकरंद देता हूँ, उसके बाद मेरे अंदर से क्या बनेगा, मेरे अंदर से बीज बनेगा, बीज से एक नया पौधा बनेगा। ठीक है। उस पौधे पर फिर फूल आएंगे और फिर मैं एक बार फिर से जन्म लूँगा। यानी यहाँ पर फूल कहता है कि ज़िंदगी रुक गई तो उसका मतलब क्या है, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। तो बीज का जो है आप कह सकते हो कि फूल जो है, अगर फूल ना हो तो बीज नहीं होगा, बीज नहीं होगा तो नया जीवन पौधों का नहीं होगा। तो यहाँ पे फूल यही उसको समझा रहा है कि प्यार के व्यापार का जो ये क्रम है, ठीक है, हम किसी के लिए जो कुछ कर रहे हैं तो वो क्रम वो ऐसे ही अन्यथा यानी बेकार नहीं जाता। वह कभी पाता नहीं जो कभी खोता नहीं, कि उस इंसान को पाने की कीमत नहीं पता होती जो कभी खोएगा नहीं। खोने की, किसी को पाने की कीमत उसी को पता होगी जिसने पहले खोया हुआ है, उसी को पता है कि पाना होता क्या है, क्योंकि उसने खोने का महत्व समझा है। ठीक। तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही आप कह सकते हो बहुत अच्छी लगी। पर्सनली मुझे ये कविता जो है बहुत अच्छी लगी। तो आप भी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। तो अब देखिए यहाँ पे कठिन शब्दों के अर्थ समझाए गए हैं। मकरंद, मकरंद क्या होता है, फूलों का रस। अक्षय, अक्षय यानी सदा जो है बना रहने वाला, जो कभी भी ख़त्म ना हो। लोलुप यानी लालची। भ्रमर क्या होता है, भौरा। छवि का मतलब क्या है, सुंदरता या चमक। जलाशय मतलब तालाब। सौरभ का मतलब होता है बच्चों सुगंध। अन्यथा यानी विपरीत या उल्टा। अब यहाँ पे आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो कविता को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, अनछुआ शब्द से क्या अर्थ है, इसके लिए सही विकल्प चुनिए। अनछुए का मतलब क्या होता है, जिसे छुआ गया हो, जिसे न छुआ गया हो, जो छूना न जानता हो या जो न स्पर्श करता हो। तो अनछुआ यानी अनछुए का मतलब जिसे न छुआ गया हो। तो ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, 3, 4, 5 और 6, ये प्रश्न हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए बेटा करते हैं इसके आंसर। प्रश्न 2 है, कली किससे बात कर रही है? तो कली किससे बात कर रही है? कली फूल से बात कर रही है। प्रश्न 3 देखिए, इन पंक्तियों को किससे किसने कहा? तो इन पंक्तियों को किससे किसने कहा? तूने अपनी उम्र क्यों वातावरण में घोल दी, अपनी मनमोहक पंखुड़ियों की छटा क्यों खोल दी। तो ये पंक्तियां जो है किसने कही? ये पंक्तियां कही कली ने फूल से। क्लियर है? ये पंक्तियां आपको दी हुई हैं बेटा, ठीक है। तो ये किसने कहा? ये कली ने जो है फूल को कहा। प्रश्न 4 है, इस कविता के तुकबंदी वाले शब्दों को जोड़े के रूप में लिखिए। जैसे कि मुझको जैसे घोल दी खोल दी। तो इस तरह के जो तुकबंदी वाले शब्द हैं वो आपको छांट के लिखने हैं। तो देखिए आंसर है, तू खिला तुझको क्या मिला। ठीक है, आप लिख देंगे तू खिला तुझको क्या मिला। वैसे इस कविता में बहुत सारे तुकबंदी वाले शब्द हैं बेटा, इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो। ठीक है, फंसती नहीं, रोती नहीं, हंसती नहीं, होता नहीं, खोता नहीं। तो ये क्या है? ये सारे तुकबंदी वाले शब्द हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 है, निम्न पंक्तियों का भाव लिखिए। तो भाव लिखना है, मेरी छवि संचित जलाशय है, सहज झरना नहीं, मुझको जीवित रहना है, तेरी तरह मरना नहीं। तो यहाँ पर कली क्या कह रही है? इन पंक्तियों का भाव है कि कली कहती है कि मैं तो एक संचित जलाशय की तरह हूँ, जो झरने की तरह बहती नहीं। मैं अपने लिए जीवित रहती हूँ, तेरी तरह दूसरों को महक और मकरंद बांटकर अपने आप को नहीं मारती। तो ये इन पंक्तियों का भाव है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, कली ने कहा कि दुनिया के लोग स्वार्थी हैं, मेरे लिए वे कुछ नहीं करते, तो फिर भला उनको मैं अपनी महक क्यों दूं। आप कली के इस विचार से सहमत हैं या असहमत हैं? इसका कारण 2 पंक्तियों में लिखिए। तो आंसर हमने लिखा नहीं, हम कली के इस विचार से सहमत नहीं हैं। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना यही जीवन की सार्थकता है। हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है आप आंसर लिख देंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।